Hey guys, my name is Manish and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. We're going to kickstart today's show, but before that, let me remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Zoya Akhtar to launch Shah Rukh Khan's daughter Suhana Khan. Is Vicky Kaushal's The Immortal Ashwathama shelved due to budget issues? Did Akshay Kumar force everyone to wake up early while shooting for Bell Bottom? Sonam Kapoor gets emotional at sister Rhea Kapoor's wedding. Kareena Kapoor reveals she nearly fainted during her last trimester on the sets of Lal Singh Chaddha. क्या सुहाना खान जोया अख्तर के साथ करेंगी अपना बॉलीवुड डेब्यू? जोया रिपोर्टेडली आर्ची कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को बॉलीवुड के लिए अडेप्ट कर रही हैं और उन्होंने सुहाना को इस फिल्म के साथ लॉन्च करने का फैसला किया है। जहां एक तरफ कुछ नेटिजन सुहाना के डेब्यू के बारे में सुन के खुश हैं, वहीं दूसरी ओर इस खबर पे नेपोटिज्म के नारे लगने लगे हैं। Zoya Akhtar is well known for making some of the most unusual yet commercially successful films in Bollywood. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और गली बॉय जैसी डाइवर्स फिल्में बनाने के बाद वो अब रिपोर्टेडली अपनी अगली प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर चुकी है and it turns out that this film might be special for more reasons than just one. Take a look. वैसे तो ये बात सभी जानते हैं कि सुहाना एक्टिंग करना चाहती है और आर्यन फिल्म मेकर बनना चाहते हैं। कुछ शॉर्ट फिल्म्स में काम करने के बाद शाहरुख खान की बेटी सुहाना अब अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है। While her father started out with television and went through his struggles as an outsider, सुहाना को मिल रहा है एक शानदार डेब्यू व्हीकल। सुनने में आ रहा है कि सुहाना अपने डैड के बेस्टी करण जौहर के साथ नहीं बल्कि जोया अख्तर के साथ अपना डेब्यू प्लान कर रही हैं। Zoya is planning a film based on the Archie comics and reportedly Shah Rukh Khan's daughter Suhana Khan and Boney Kapoor Sridevi Kapoor's daughter Khushi Kapoor have been cast as the Desi Betty and Veronica respectively. ये प्रोजेक्ट एक लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। There has been some excitement about Shah Rukh's daughter also becoming an actor, लेकिन इस खबर से हर कोई खुश नहीं है। सुहाना को जोया अख्तर की फिल्म में डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। इस खबर को लोगों ने नेपोटिज्म का एग्जाम्पल बताया है। Her critics feel कि उन्हें अपने टैलेंट की वजह से नहीं, शाहरुख खान की बेटी होने की वजह से ये ब्रेक मिल रहा है। Meanwhile, उनके पापा शाहरुख खान कई प्रोजेक्ट्स के साथ बिजी हैं। After taking a break from the big screen for almost 3 years, शाहरुख is working on पठान, जिसमें उनके साथ दिखेंगे दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम। शाहरुख is also working with director Atali on his next film, जिसके बाद वो रिपोर्टेडली राजकुमार हिरानी के साथ उनके इमिग्रेशन बेस्ड ड्रामा पे काम करेंगे। There are also rumors कि वो फिल्म मेकर्स राज एंड डीके के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। Well, looks like पापा और बेटी दोनों ही जल्द बिजी होने वाले हैं and we can't wait to hear all the official announcements. रिया कपूर ने रिवील किया कि वो भाग के अपने लिविंग रूम में शादी करना चाहती थीं और उनका ये सपना सच हो गया। वहीं रिया कपूर की म्यूज और बड़ी बहन सोनम कपूर ने अपनी बहन के साथ ली गई एक फोटो अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर की एंड कॉल्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड।
रिया कपूर ने कुछ ही दिनों पहले ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करण बुलानी के साथ एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी की। रिया और करण पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते थे एंड आफ्टर डेटिंग फॉर ओवर अ डेकेड दोनों ने अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स और इमीडिएट फैमिली के सामने हैप्पीली एवर आफ्टर एक साथ रहने की कस्में खाई। इट्स ऑल रादर अडोरेबल। टेक अ लुक। चुपके चुपके शादी करने के बाद रिया कपूर अपनी वेडिंग की कई फोटोज शेयर कर रही हैं, showcasing her bridal attire and sharing special moments from the ceremony. Riya Kapoor has now posted some more snaps from the wedding ceremony, जहां वो और करण बुलानी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। Riya Kapoor looks stunning in a custom-made sari and veil, लेकिन सबसे खास बात ये है कि उन्होंने ठीक वैसे ही शादी की जैसे वो चाहती थीं, a small intimate affair with only close friends and family. रिया कपूर ने अपनी शादी से फोटोज शेयर करते हुए लिखा कि उनका अपने लिविंग रूम में शादी करने का सपना पूरा हो गया। I wanted to run away and get married in my living room. Thank you for making that possible. रिया कपूर की बहन सोनम कपूर ने भी एक खास फोटो अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है, जहां वो अपनी बहन के साथ पोज कर रही हैं। सोनम कपूर penned a special note for her sister and said, "Side by side or miles apart, we sisters will always be connected by heart. Honored to be the sister of the most beautiful bride. Love you." लेकिन जहां रिया कपूर की शादी को लेकर सोनम कपूर सेंटिमेंटल हो रही थीं, वहीं उनके पापा अनिल कपूर और भाई अर्जुन कपूर शादी के बीच में भी फिटनेस पे फोकस थे। रिया कपूर की बेस्टी मसाबा गुप्ता ने एक फोटो शेयर की है, जहां अनिल जी और अर्जुन कपूर अपनी शेरवानियों में जिम में खड़े हैं और एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। Well, looks like Anil G is all set to get back into the groove as soon as the wedding festivities are over. Here's wishing Riya and Karan a very happy married life ahead. My father is actually a huge fan of Akshay sir, and so am I. Actually, everybody in our family knows, has practically, we watched all your movies. क्या वक्त के पाबंद अक्षय कुमार ने पूरे बेल बॉटम के यूनिट को सुबह जल्दी उठाकर शूट शुरू करने पे मजबूर कर दिया? लंदन में अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए शूट करने जा पहुंचे अक्षय रतलाम की गलियों को क्यों याद कर रहे हैं? पिछले साल जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस ईज होने लगे, अक्षय कुमार वाज वन ऑफ द फर्स्ट ए-लिस्ट स्टार्स जिन्होंने स्कॉटलैंड जाकर स्टार्ट टू फिनिश एक ही स्केड्यूल में बेल बॉटम की शूटिंग को कंप्लीट किया था। ही वाज जॉइंड बाय लीडिंग लेडीज लारा दत्ता, हुमा कुरैशी एंड वानी कपूर, जो बेल बॉटम में अक्षय की महबूबा का रोल प्ले कर रही हैं। सो आखिर कैसा था एक्सपीरियंस अक्षय के साथ शूट करने का? आइए जानते हैं वानी से। टेक अ लुक। वानी कपूर वॉर के बाद पहली बार बिग स्क्रीन पे दिखने जा रही हैं एंड द एक्टर इज सुपर एक्साइटेड अबाउट बीइंग इन अ बिग बजट प्रोजेक्ट लाइक दिस। अक्षय कुमार की लगभग सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बहुत सक्सेसफुल होती हैं एंड बीइंग हिज को-स्टार कैन गारंटी एन एक्टर अ हिट फिल्म। लेकिन अक्षय अपने वर्क टाइमिंग्स के लिए भी काफी फेमस हैं। The superstar is known to start working early in the morning और अक्सर लीडिंग लेडीज कंप्लेन करती हैं कि अक्षय के साथ काम करना मतलब सनराइज से पहले हेयर एंड मेकअप शुरू करना। तो क्या वानी को भी अर्ली मॉर्निंग उठ के शूट पे पहुंचना पड़ता था? The answer is no. In an interaction with Zoom Digital, वानी ने कहा कि उनका कॉल टाइम सुबह 9 बजे का रहता था, जो काफी रीजनेबल था। शूट सुबह 9 बजे शुरू होती थी और शाम को जल्दी खत्म हो जाता था, गिविंग देम इनफ टाइम टू रिकवर एंड रेस्ट। वानी ने इंटरव्यू में कहा, "It went pretty fast and easy, so I have absolutely no complaints.
All I had to keep in check was that I was punctual and on time. I didn't really disrespect anyone by showing up late. वानी also shared कि वो ऑडियंस का रिएक्शन जानने के लिए ईगर हैं और बॉक्स ऑफिस फिगर से ज्यादा वो पब्लिक का अप्रिसिएशन चाहती हैं। The actor also shared कि स्कॉटलैंड जाके शूट करने में उन्हें थोड़ी नर्वसनेस हुई थी, लेकिन स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स और बायो बबल क्रिएट करने की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई। While the cast members promote Bell Bottom, जो थिएट्रिकली रिलीज होगी, अक्षय कुमार लंदन में हैं अपनी अगली फिल्म की शूट के लिए। 14 दिन का कंपल्सरी क्वारंटीन करने के बाद वो पहली बार खुली हवा में निकले। बट लंदन की हवाओं ने उन्हें उनकी बचपन की गलियों की याद दिला दी। Akshay shared a picture of himself cycling in London and wrote, "One look around and I was immediately transported to Ratlam, which I remember visiting as a child during my summer vacations. Missing Ratlam की गलियां." Here's hoping कि आपकी फिल्म बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो अक्षय, and films can now start releasing in theaters like they used to. करीना कपूर खान रिवील्स कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान लाल सिंह चड्ढा के लिए शूट करते वक्त वो स्ट्रेस और गर्मी की वजह से ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। करीना कपूर खान पिछले 20 सालों से बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में से एक है। Bebo has worked through both her pregnancies, shattering all the myths about married women and mothers losing out on films in the industry. करीना ने हाल ही में एक किताब भी रिलीज की जहां उन्होंने अपने मदरहुड जर्नी के बारे में लिखा है। But has it always been as easy as Bebo makes it look? Well, let's find out. करीना जो फिलहाल मालदीव्स में सैफ और अपने बच्चों के साथ हॉलिडे कर रही हैं, अपने छोटे बेटे के नाम को लेके पिछले दिनों काफी ट्रोल हुई थी। Are we allowed to mention his name out in the public domain now? Can we say that you call him what you call him? Yeah, Jay Ali Khan. Okay, Jay Ali Khan. करीना जब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, वो ऑलरेडी लाल सिंह चड्ढा के लिए शूट कर रही थी, लेकिन पैंडेमिक के बीच में प्रेगनेंसी संभालते हुए काम करना करीना के लिए काफी स्ट्रेसफुल था। करीना has shared in an interview कि एक बार जब वो almost 8 months pregnant थी, वो स्ट्रेस और गर्मी की वजह से almost बेहोश हो गई। She said, "That day maybe it was the heat, it was the humidity, all the mental stress. I felt like I was going to faint. I sat down and said, you know, I can't go ahead with this particular shoot right now." Thankfully, Kareena managed finishing shooting for the film before Jay was born, और अब वो अपने दोनों बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रही है। तैमूर की तरह ही जय, और टू यूज हिज फुल नेम जहांगीर के नाम को लेकर भी लोगों ने करीना को काफी ट्रोल किया था, लेकिन द एक्टर हैज रिवील्ड कि उन्होंने और सैफ ने बेबी के जन्म से पहले कोई नाम डिसाइड नहीं किया था। They just went with what they instinctively felt was a good name for their kids. Bebo ने शेयर किया, "The idea is that as a family, we liked the names of our children. It's not like we had a pre-planned list or anything. We both liked the name, we just named the kids that." करीना और सैफ अपने दोनों बच्चों के साथ फिलहाल मालदीव्स में हैं, जहां करीना is giving us some seaside fashion goals. बेबो कम्फी कफ्तान्स और स्विमवेयर में फोटोज पोस्ट कर रही हैं, and it looks like the family is having a blast together for Steph's 51st birthday. Here's hoping Bebo kept shattering glass ceilings and redefining what women can and can't do in Bollywood. क्या विकी कौशल की फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा शेल्व हो गई है? क्या बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये सुपर हीरो प्रोजेक्ट अब नहीं बन पाएगी? विकी कौशल की लास्ट थिएट्रिकल रिलीज थी भूत द हॉन्टेड शिप, जिसके बाद वो बड़े पर्दे पर नहीं दिखाई दिए हैं।
विकी एंड हिज उरी डायरेक्टर आदित्य धर द इमॉर्टल अश्वत्थामा पे दोबारा कोलैबोरेट करने वाले थे, लेकिन इट लुक्स लाइक उनका ये बिग बजट सपना फिलहाल सपना ही रह जाएगा। टेक अ लुक। विकी कौशल एक वर्सेटाइल और टैलेंटेड एक्टर है जिन्होंने कुछ ही सालों में कई अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं। The actor has multiple films lined up for release, लेकिन उनकी सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म थी The Immortal Ashwatthama, जिसमें supposedly वो एक सुपर हीरो का रोल प्ले करने वाले थे। There were also rumors that विकी के साथ इस फिल्म में सारा अली खान भी नजर आने वाली थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये प्रोजेक्ट अब डिले हो गया है। फिल्म का यूनिट यूरोप में शूट करने वाला था, लेकिन पूरे क्रू को वीजा ना मिलने की वजह से उनके शूट प्लान्स डिले हो गए हैं। There were also reports कि फिल्म की शूटिंग को इंडिया में शूट करने का डिसीजन लिया गया, लेकिन विद द टीम रनिंग इनटू बजट इश्यूज शायद ये भी स्केड्यूल नहीं हो पाएगा। ये वाकई एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है, क्योंकि द मेकर्स हैड ऑलरेडी रिवील्ड द पोस्टर ऑफ द फिल्म, जिसे पता चल रहा था कि फिल्म साई-फाई, फैंटेसी और सुपर हीरो जॉनर का कॉम्बिनेशन होने वाली थी। विद अश्वत्थामा डिलेड, विकी मिस्टर लेले के लिए शूट कर रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि वो अब अपनी दूसरी फिल्म सैम बहादुर पे काम शुरू करेंगे। The only problem is विकी को अपना अश्वत्थामा के लिए बनाया हुआ bulked up physique बदलना पड़ेगा, since Sam Bahadur requires him to spot a leaner look. Here's hoping कि अश्वत्थामा shelved ना हो, but either way, we hope to see Vicky on screen again very soon. It's now time for a very quick break on the show, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. TV actors, hosts, content creators, social media bloggers, and influencers. There's this whole new group of celebrities on the block with a fan following that can rival any big movie star. Big Boss! Big Boss! क्यों? मैं बैठूंगी, मैं अंदर जाऊंगी। बिग बॉस मुझे बुलाओ, मैं अंदर जाऊंगी। नहीं, मैं अंदर जाऊंगी। नहीं, हम लोग मैम को बुलाते, आप एक साइड में हो जाइए मैम। नहीं, यहाँ पे बैठो। आप लोग गेट खोलो। नहीं मैम, यहाँ पे बैठो। एंटरटेनमेंट और मैं ही हूँ असली एंटरटेनमेंट। बिग बॉस ने मुझे वो सबसे नंबर 1 एंटरटेनमेंट का, सलमान जी ने सबने अवार्ड दिया है, और ये बिग बॉस ओटीटी शुरू हो गया है। मुझे अंदर जाना है, मुझे जाने दो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बैठ जाओ। अरे बाकी जगह बिस्तर आ गया। उड़ाओ मैं स्पाइडर वुमन हूँ मैं। राखी सावंत, जिन्होंने सलमान खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो पे खूब हंगामा किया था, अब उसी शो के OTT वर्जन का हिस्सा बनना चाहती हैं। राखी सावंत इस बात से बहुत नाराज हैं कि उन्हें इस नए सीजन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया नहीं गया, and she even posted a video on social media complaining about the fact that Siddharth Shukla, Shehnaz Gill were called back but not her. I'm really very upset. Big Boss OTT, आप हमेशा मुझे ओवर द टॉप समझते हैं, लेकिन मैं बिग बॉस में कहाँ हूँ? मैं तो इस बार हुई नहीं। आपने सिडनास को बुलाया, सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया बिग बॉस। आई एम वेरी अपसेट। बिग बॉस ये क्या हो रहा है? बात यहाँ तक पहुँच गई कि राखी सावंत अपना सूटकेस लेकर स्पाइडर वुमन का कॉस्ट्यूम पहनकर शो के सेट्स के बाहर पहुँच गयी, डिमांडिंग शी बी अलाउड टू एंटर। राखी सावंत, प्लीज डू टेक केयर एंड प्लीज स्टे सेफ एट होम। श्वेता तिवारी फिर हुई ट्रोल। श्वेता तिवारी ने अपने दोस्त विकास कालंत्री के जन्मदिन पर उनके लिए एक बर्थडे नोट शेयर किया, जहां शी कॉल्ड हिम हर स्वीटेस्ट फ्रेंड। लेकिन सैडली कई लोगों ने इस पोस्ट पे नास्टी कमेंट्स पोस्ट किए, शेमिंग श्वेता तिवारी अबाउट द फैक्ट कि उनकी दोनों शादियां नाकामयाब रहीं। It's sad indeed that an accomplished woman like Shweta Tiwari is still shamed for unfortunate events in her personal life. बिग बॉस OTT शो में ढेर सारा ड्रामा चल रहा है। शमिता शेट्टी और अक्षरा सिंह के बीच तू-तू में जारी है, and it looks they are heading for many more showdowns.
प्रतीक सेजपाल और शमिता शेट्टी के बीच भी जंग छिड़ गई है एंड द टू वर सीन हैविंग अ हीटेड कॉन्फ्रंटेशन विद ईच अदर। वहीं नेहा भसीन और मिलिंद गाबा को पंचायत टास्क में अनहाइजीनिक बुलाया गया, जिसकी वजह से नेहा भसीन बहुत नाराज हुई। इनफैक्ट जब प्रतीक सेजपाल नेहा भसीन से बात करने गए तो उन्होंने प्रतीक सेजपाल का कॉलर पकड़ लिया। सना खान अपने पति मुफ्ती अनस के साथ मालदीव्स में छुट्टियां मना रही हैं। सना खान ने पिछले साल अपनी शादी की खबर सुना के सबको चौंका दिया था, बट इट लुक्स लाइक द कपल इज वेरी हैप्पी टुगेदर। पिछले साल सना खान ने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला किया था as she decided to live a more spiritual lifestyle. The former actor shared pictures of herself and her husband enjoying special moments together on social media and wrote, मेरे शौहर मेरी दुनिया है और मुझे मेरी दुनिया में हमेशा आबाद रखना। Well, folks, with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back tomorrow, same time, same place, with all the latest from Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page for minute-by-minute updates about your favorite celebrities. And on that note, this is me, Manish, signing off, saying ciao.